यस हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने यहाँ पे जस्ट फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किया है सेट्स का, उसमें लास्ट लेक्चर तक हमने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स कुछ थे, दैट मीन्स एम्प्टी सेट, डिफाइनाइट इंडिफाइनाइट सेट्स और इक्वल सेट्स यहाँ तक हम पढ़े थे। आज हम उससे आगे लेके जाएंगे। आज हम बिगिन करेंगे सबसेट से। ओके, सबसेट इज इन एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। उसके ऊपर से हमको एक रियल नंबर्स के नए सबसेट, दैट इज इंटरवल फॉर्म में, वो हमको देखना है। एक्चुअली ये चीज मैंने थोड़ी बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में दिखा दी थी, लेकिन एक्चुअली दिस सबसेट दैट मीन्स इंटरवल्स आर द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो इसको हम इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे। बट फर्स्ट वी विल बिगिन विद द सबसेट्स एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज सबसेट। ओके, सो जस्ट हम डेफिनेशन फर्स्ट लिखते हैं, सबसेट की डेफिनेशन क्या है, देन वी विल मूव ऑन। ठीक है, यस, हियर आई एम जस्ट राइटिंग सबसेट। नाउ the set A is said to be the subset of set B if every element of set is also an element of सेट बी। अगर सेट ए के सब एलिमेंट्स सब सेट बी में भी होंगे तो सेट ए को बी का सबसेट कहा जाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का नोटेशन है, ये नोटेशन हम यूज करते हैं। ओके, सो इट इज इन दिस वे वी जस्ट राइट लाइक दिस। इसका एक दूसरा सिंबल भी, एक्चुअली ये जो हम सेकंड स्टेटमेंट में लिखूंगा इसका इक्विवेलेंट, वो स्टेटमेंट जनरली हम एग्जाम्पल में जब सबसेट एस्टैब्लिश करना होगा, या तो कोई एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है ऐसा हमको प्रूव करना होगा, तब ये स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। किस तरह से? अल्टरनेटिवली A is a subset of B if whenever A belongs to A, then A belongs to B. That means जब भी कोई एलिमेंट A में होगा, उसका मतलब वो B में भी है, हम कह पाएंगे, तब वो सेट कहा जाता है। एक्चुअली इसको सिंबॉलिकली भी लिखा जाता है। A is a subset of B if A belongs to A implies A belongs to B। ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको ये लिखा जाता है या ये कहा जाता है इम्प्लीकेशन। दैट मीन्स इसका मतलब है इम्प्लीकेशन। दैट मीन्स वी राइट इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशन। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हम इस तरह से इसको स्टेटमेंट को बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ओके, ये एक्चुअली इसका नोटेशन है। ए बिलोंग्स टू ए, उसका मतलब वो बी में भी है, इस तरह का वो उसका मीनिंग निकलता है। सो दीज आर द थिंग्स, ये डिफरेंट तरीके से हम ए इज अ सबसेट ऑफ बी इस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, और सिंबॉलिकली या नोटेशन में हम इस तरह से उसको लिख भी सकते हैं। ओके, और एक चीज यहाँ पे हमको देखना है, जो A इज अ सबसेट ऑफ B, तो हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ B। तो उसका कन्वर्स, दैट मीन्स B का एवरी एलिमेंट A में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो अगर होता है तो क्या होगा, और दोनों सिचुएशन हम देख सकते हैं कि उसमें फिर अब एक नया रिजल्ट हम एस्टैब्लिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज है, इफ A is not
the subset of B, then we write A is not the subset of B. Yes, it's not subset of B का ये सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है, ये नॉट द सबसेट ऑफ B इस तरह का होगा। और एक जिस चीज मैंने बताई, A is the subset of B के लिए every element of A should be the element of B इस तरह से होता है, लेकिन उसका कन्वर्स दैट मीन्स every element of B may or may not be the every element of A. Okay, when we write, जिस स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, when we write A is a subset of B, then we can say that every element of A is also an element of B, but converse of above statement, that is every element of B may or may not be an element of A. Okay, so यहाँ पे ये चीज है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट और होगा, अगर every element of A is also an element of B and converse, that is every element of B also and every element of A, then we can say A and B are equal sets। और इस कंडीशन में A is a subset of B and B is a subset of A इस तरह से कहा जाएगा। यहाँ पे ये मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। If every element of A is also an element of B, that is A is a subset of B and every element of B is also an element of A, that is B is a subset of A. In this situation, A and B are same sets or equal sets। इसको हम जस्ट लिखना होगा, इसको सिंबॉलिकली, if A is a subset of B and B is a subset of A, then and then only A is equals to B। जिस तरह से यहाँ पे ये whenever then की जगह आपने implies किया, उस तरह से यहाँ पे टू वे implication भी आता है, दैट मीन्स उसको अल्टरनेटिवली इस तरह से लिख सकते हैं, if A is a subset of B and B is a subset of A, double implication A is equals to B। इसका डबल इम्प्लीकेशन का मीनिंग होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ और इफ। इसका शॉर्ट फॉर्म इस तरह से है, आई डबल एफ लिखो या इफ एंड ओनली इफ लिखो, इसका सेम मतलब होगा। इस डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या, A is a subset of B और B is a subset of A, उसके ऊपर हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं A and B या इक्वल, और अल्टरनेटिवली A इक्वल्स टू B है, उसका मतलब A is a subset of B and B is a subset of A, या ये सिंगल वे है। यहाँ पे ये जो लिखा था, ओके, अगर हम A belongs to A implies A belongs to B प्रूव करते हैं, तो A is a subset of B इस तरह से कहा जाएगा।
यहाँ पे टू वे दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। दैट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इस तरह से है तो वो दोनों इक्वल सेट है। और उल्टा भी सही रहेगा। दैट मीन्स इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट देन वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। दोनों चीज हम बोल पाएंगे। ओके और ये चीज सिचुएशन कैसे कब होगी कि जब वी कैन मीन्स सी फ्रॉम एग्जाम्पल लेट a is equals to 1 2 3 and b is equals to 1 2 3। तो यस यहाँ पे आप देख पाओगे every element of a is also an element of set b और उल्टा every element of b also an element of a। अगर दोनों में से एक में भी एक भी जरा इसके अलावा एलिमेंट आएगा तो दोनों वे में नहीं कर पाएंगे। शायद अगर इन केस सेट ए में एक और एलिमेंट होता देन वी कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और इसके अलावा ए में नहीं लेकिन बी में अगर कोई एक एलिमेंट ज्यादा है तो वी कैन से ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन दोनों तरफ हम कह नहीं पाएंगे। यहाँ पे दोनों में एग्जैक्टली यानी दोनों सेम सेट होंगे इक्वल सेट होंगे तभी बोथ विल बी द सबसेट ऑफ ईच अदर। इस तरह से ये स्टेटमेंट हम लिख पाएंगे। सो दीज आर थिंग्स अबाउट सबसेट। सबसेट में ये चीजें हैं और यू आर अवेयर ऑफ फेमिलियर विद we are aware of all this knowledge of subset also, but हमको थोड़ा ये लर्न भी करना है। हमारे 11th में इसकी स्टडी आ रहा है इसलिए हम ये चीजें देख रहे हैं और इसमें थोड़ा हम आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है तो ये इतना राइट डाउन कर लीजिए। आगे मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ। यस हम सबसेट में और एक दो चीजें लिख रहे हैं। वी कैन राइट एवरी सेट इज अ subset of itself, that is set A is a subset of set A, that is A is a subset। इस तरह से हम लिख सकते हैं every set is a subset of itself। and one more thing is that phi or null set empty set does not contain any element, so we consider phi as a subset of every set। दैट मीन्स कोई भी सेट होगा तो उसके दो सबसेट तो एग्जिस्टेंस होंगे ही, सेट इटसेल्फ और फाई। दैट मीन्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होगा ओके तो उसमें उस नॉन एम्प्टी सेट के दो सबसेट्स तो ऑलवेज होंगे, सेट इटसेल्फ एंड अ फाई। वो एवरी दिस टू आर द सबसेट ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके ये दो चीज हम एक्सेप्ट करके चलेंगे और ये तो ट्रू है और यहाँ पे ये चलेंगे। इसके अलावा ये जो दो सेट्स है सेट इटसेल्फ एंड फाई आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सेट। सेट इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट आर called the non-proper subsets of any non-empty set। इसके अलावा और एक चीज है प्रॉपर सबसेट किसे कहेंगे तो यहाँ पे ओके as called the improper, not non-proper, improper subset of any non-empty set। और दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर सेट इफ A is a subset of B and A is not equals to B, then A is called the proper subset of B। दैट मीन्स ये पूरा सेट इसमें नहीं, मीन्स दोनों सेट सेम नहीं है लेकिन ए में बी से कम एलिमेंट है तो
वो सारे उसके सबसेट्स वो कहे जाएंगे उसके प्रॉपर सबसेट्स। आगे जाके हम लिस्ट बनाएंगे सबसेट्स का, तब ये चीजें हम वहां पे भी क्लियर करेंगे। ओके, और इसके अलावा एक चीज ये भी है कि यहाँ पे इज भी ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की होगी। उसके अलावा एक चीज हम यहाँ पे ये भी देख पाएंगे, इफ एनी सेट्स contains only one element, then that set is called singleton set। ये सारे सो टेक्निकल वर्ड्स है, इसलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सेट्स के रिलेटेड जो भी टेक्निकल वर्ड्स होंगे मैथमेटिकली, वो सारी चीज मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये चीज हमने देखा, एक तो सबसेट की डेफिनेशन से बिगिन किया, उसके हमने नोटेशन से रिप्रेजेंट किया कि किस तरह से सबसेट्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे, नॉट सबसेट किस तरह से किया जाएगा। इसके अलावा इफ दो सेट है, दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सेट इक्वल सेट है या तो सेम सेट है, वो चीज देखी। उसके बाद इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और फाइव जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको वी कंसिडर एज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। सो नॉन एम्प्टी सेट के दो इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, दैट इज सेट इटसेल्फ और फाइव, वो इम्प्रॉपर सबसेट कहे जाते हैं। और उसके अलावा बाकी जो सबसेट है वो सारे प्रॉपर कहे जाएंगे। उसमें क्योंकि इस तरह की कंडीशन होगी, उसमें ए इज द सबसेट ऑफ बी होगा, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर a is the subset of b and a is यहाँ पे a is not equals to b, then a is called the proper subset of b. a is not equals to b. अगर a is equals to b हो गया, a is the subset of b and a is equals to b हो गया, तो वो improper हो जाएगा, जो ये फर्स्ट हमने डिफाइन किया है वो। ओके, सो इस तरह से है। और इसके अलावा जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है, सिंगलटन कहा जाता है। ओके, इसका एग्जांपल देखना हो तो लेट अस से वी से एज फॉर एग्जांपल सेट ए इज x वेयर x इज अ इवन प्राइम नंबर। यस, इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो सिर्फ एक ही है, दैट इज अ 2। तो यहाँ पे ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 2, सो इट इज अ सिंगलटन सेट। इस तरह से ये चीज होगा, जिसमें जस्ट ये थोड़ी जैसे 5 है, इस तरह से ये सिंगलटन है, बाकी तो सेट जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं वो चीज देखेंगे। ओके, और सबसेट्स देखे तो सबसेट कब कहे जाएंगे, कब नहीं कहे जाएंगे, उसके और प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट है तो दोनों सेट इक्वल है कि नहीं, वो सारी चीजें देखने के लिए हम कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लाइक a इज इक्वल्स टू x where x is a divisor of 60 and b is equals to x where x is a prime divisor of 60। ये मैं एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे a में 60 के सो भी डिवाइजर यानी जो भी नंबर 60 को डिवाइड कर पाएंगे वो सारे कह जाएंगे 60 के डिवाइजर्स। तो यहाँ पे a को लिस्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 all these numbers will divide 60। उसके बाद होगा 10 12 15 और 20 30 and 60, all these are divisor of 60। तो वो ग्रुप सेट दैट मीन्स सेट ए में आएंगे। उसी तरह से बी में करेंगे तो बी में 60 के डिवाइजर्स है लेकिन प्राइम डिवाइजर्स, दैट मीन्स इसमें से जो प्राइम नंबर्स होंगे वही, इसमें से प्राइम नंबर कौन से, सिर्फ 3 है, 2 3 5। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस तरह से हम ये लिख पाएंगे, ठीक है। सो दिस आर गोइंग बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस तरह से ये चीज हम लिख पाएंगे। इसके अलावा हम दूसरे 1-2 एग्जांपल देखते हैं। ओके,
नाउ let a is equals to यस यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देखिए. लेट a इज इक्वल्स टू x where x is an odd number less than 6 or b is equals to 1, 3 or 5. यस यहाँ पे बी को तो लिस्ट किया हुआ ही है. हम ए देखेंगे तो यस ए में कौन से एलिमेंट आएंगे. यस और नेचुरल नंबर. यस और नेचुरल नंबर लेस देन 6. और नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी 1, 3, 5. तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 1, 3, 5 ये चीज होगा. यहाँ दोनों देखेंगे तो यहाँ पे यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड B is a subset of A. That means यहाँ पे A is equals to B और वो establish हो ही रहा है. Yes, जो हमने जैसे आगे लिखा था, जो स्टेप्स में लिखे थे उसके हिसाब से मैं तो आपको कुछ इलस्ट्रेशन आपको दिखा रहा हूँ. ओके, इसमें थर्ड होगा. मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ. Let A is equals to A E I O U and B is equals to A, B, C, D, E. Now, what we can say about this? तो यहाँ पे every element of A is not also an element of B. A के सब elements B में नहीं है because यहाँ पे yes I belongs to A but I belongs to does not belongs to B और उसी तरह से यहाँ पे B belongs to B but B does not belongs to A. So यहाँ पे हम क्या पाएंगे A is not the subset of B. इस तरह से हम ये चीज रिप्रेजेंट कर पाएंगे. सो जो सारे सिंबल्स हमने देखे थे, जो सारी सिचुएशंस मैंने एक्सप्लेन की थी उसको हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख लिया है. यस ए इक्वल्स टू बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए और ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी. और वी कैन कन्वर्स आल्सो राइट लाइक दिस, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए. दोनों चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो. दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है. इस तरह से ये चीजें होती है. ओके, ठीक है, ये आप लिख लीजिए. हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, सबसेट्स का एक्सटेंड कर रहे हैं. यस, सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट वो चीज हम देखेंगे. उसके लिए हम कुछ पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक नया नोटेशन, एक नया सेट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स. लेट अस मूव ऑन. यस, यहाँ पे एक चीज हम देख लेंगे, हम आगे पढ़ भी चुके हैं. Subsets of a real number set. ओके, यहाँ पे हमने डिफरेंट नंबर सेट्स पढ़े हैं. ठीक है, इसमें फर्स्ट सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, दैट इज n. इसमें हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4 लाइक दैट. Set of all integers, that is Z, that is positive negative integers or 0, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 like this. Set of rational numbers, that is Q. इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक्स वेयर एक्स इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जेड एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0. इसका अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन ये है. यहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो. यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन इस तरह का होगा, P belongs to Z and Q belongs to N. इस तरह से भी लिखोगे तो there is no problem, वो सेम तरीका होगा. Then we have
set of real numbers. That means yes, set of rational and irrational numbers, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते नहीं है। इसके सारे एलिमेंट्स में हम लिस्ट कर सकते नहीं है। ओके, और यहाँ पे ये चीज रेशनल और इरेशनल, इन दोनों का फर्क आपको समझना रहेगा। रेशनल यानी कि जो भी इंटीजर्स है वो इंटीजर का डिविजन्स, दैट विल बी अ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स यानी इसमें रेशनल नंबर्स तो सब आ गए, दैट मीन्स क्यू सेट तक के सब नंबर आ गए, लेकिन यहाँ पे और एक चीज आएगी, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स यानी कि हम स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखते हैं, फिर पाई, साइंटिफिक कांस्टेंट ई, ऑल दिस आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, जिसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा एक नया नोटेशन हमको सीखना है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स सिर्फ इरेशनल नंबर्स, दैट मीन्स रियल नंबर सेट्स, लेकिन उसमें इरेशनल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर नहीं होंगे, सिर्फ इरेशनल नंबर्स होंगे। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x where x belongs to R but x does not belongs to Q. Q यानी रेशनल नंबर्स, दैट मीन्स R के सब नंबर्स सिवाय Q के। Q में क्या है? रेशनल नंबर, दैट मीन्स यहाँ पे R में से Q सब्सट्रैक्ट किया है, यानी कि सब रेशनल नंबर्स हमने एक्सक्लूड किए, तो बाकी क्या बचा? इरेशनल नंबर्स। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। Now we know that every element of n is also an element of Z, every element of Z is also an element of Q, and every element of Q is also an element of R. So we can write here n is a subset of Z, is a subset of Q, is a subset of R. Okay, इसका मतलब आप ये भी यूज कर सकते हो, n is a subset of Q, n is a subset of R also, Z is a subset of Q, Z is a subset of R. That's all these are true and Q is a subset of R. यहाँ पे लेकिन एक चीज ये आपको ध्यान रखनी है, n is और n और Z और Q are not subset of the T. यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें इरेशनल नंबर्स है, सब रेशनल नंबर्स इसमें से एक्सक्लूड किए गए हैं। तो वी कैन राइट n is not subset of T. Yes, you can write T is a subset of R, but n is not a subset of T, Z is not a subset of T, Q is not a subset of T, and we can write T is a subset of R. इरेशनल नंबर से, क्योंकि R में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ जाते हैं, तो we can write T is a subset of R. So these are the things, these are called subsets of a रियल नंबर सेट। इस तरह से ये चीजें हमको समझना है, ठीक है। यहाँ पे आज मैं आपको थोड़ा मीन्स इसके रिलेटेड जो थोड़ा बहुत थियरी है वो जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जाम्पल्स वी मे जस्ट टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट आज इस लेक्चर में हम इसके सबसेट के रिलेटेड जो चीजें है, इसके कनेक्टेड जो चीजें है वो हम देख लेते हैं। इसके आगे हम इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट आर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप राइट डाउन कीजिए, मैं नेक्स्ट बोर्ड पे इंटरवल का आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक मैंने लिखा है इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ आर, ये आपके लिए थोड़ा नया है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ये इसका रेफरेंस तो दिखाया है, और इसका यूज किस तरह से होता है वो भी चीज मैंने दिखाई है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखते हैं। ओके, यहाँ पे इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ आर क्या है, इंटरवल क्या है वो। एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे ओपन इंटरवल। नाउ किस तरह से, इफ ए बी belongs to R and A is less than B, then
set of all the numbers, set of all the real numbers x where a less than x less than b is called an open interval and it is denoted by a b. जस्ट अगर इंटरवल एक्सप्लेन किया गया ओपन इंटरवल, दैट मीन्स ए और बी के बीच की सारी रियल वैल्यूज, जो रियल नंबर्स है ए और बी के बीच में जो भी रियल नंबर्स वैल्यूज आएंगे वो सारे ए और बी को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, बिकॉज इस इंटरवल का मतलब ए इज लेस देन एक्स लेस देन बी, दैट मीन्स एक्स की सारी वैल्यू जो ए और बी इन दो रियल नंबर्स के बीच में, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी. ओके, यस, इसके सारे एक्सप्लेनेशन आगे भी देंगे. इसका हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे कि किस तरह से होता है. ठीक है. सेकंड वन इज क्लोज इंटरवल. सेम एक्सप्लेनेशन, थोड़ा फर्क इतना ही होगा और नोटेशन चेंज होगा. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड A is less than B, then set of all real numbers x where A less than equals to x less than equals to B is called close interval and it is denoted by ये स्क्वायर टाइप, इसमें राउंड है, इसमें स्क्वायर टाइप ए बी, इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है. बॉक्स बनता है ये और इसमें राउंड सर्कल. ओके, ये ओपन इंटरवल का सिंबल है और ये क्लोज इंटरवल का. या दोनों में फर्क क्या है? इसमें a और b के बिट द वैल्यूज ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b, इसमें ऑल रियल नंबर वैल्यूज बिटवीन a एंड b इंक्लूडिंग a एंड b. यहाँ पे a और b इंक्लूड नहीं होते, लेकिन इसमें a और b दोनों वैल्यू इंक्लूड है. जो क्लोज और ये ओपन इस तरह से इंटरवल किए जाते हैं. और इसके दूसरे भी नोटेशन है, एक तरफ ओपन हो सकता है और एक तरफ क्लोज भी हो सकता है. इस तरह का भी नोटेशन हो सकता है. यहाँ पे क्लोज यानी कि वो वैल्यू इंक्लूडेड है, ओपन तो वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है. सो जस्ट इसके द वेरिएशंस ऑफ इंटरवल्स हम देखते हैं. फिर उसके बाद कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन, कुछ रियल नंबर्स के स्पेशल रिप्रेजेंटेशन भी हम इस इंटरवल से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे वेरियस intervals, as we can see various intervals here also. किस तरह से ये दो मेंशन करेंगे यहाँ पे, इस तरह से ये क्लोज इंटरवल. फर्स्ट वी विल बिगिन विथ लाइक दिस. यहाँ पे ए बी ओपन इंटरवल, दैट मीन्स ये x where a less than x less than b x belongs to R, इसका मतलब ये चीज होगा. यहाँ पे हम मेंशन करते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि x वो रियल है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाएगा और ये इसका इंटरवल फॉर्म कहा जाएगा इस सेट का. ओके, इसी तरह से क्लोज इंटरवल a b x where a is less than equals to x less than equals to b x belongs to R. Similarly, एक एंड पे क्लोज, एक एंड पे ओपन. दैट मीन्स A इंक्लूडेड है, B इंक्लूडेड नहीं है, और इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x where A is less than equals to x, यहाँ पे less than B. इक्वल्स टू नहीं है क्योंकि B इंक्लूडेड नहीं है,
और यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। इसी तरह से यहाँ पे ओपन और b पे क्लोज, ये भी सिंबल हम लिख सकते हैं। इसमें a इंक्लूडेड नहीं है बट b इज इंक्लूडेड, सो वी कैन राइट लाइक दिस x वेयर a is less than x is less than equals to b, x belongs to r। ओके यस, यहाँ पे इससे आगे और कुछ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स या नेगेटिव रियल नंबर्स या तो रियल नंबर सेट आर, वो रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। लेकिन उससे पहले ये चारों इंटरवल्स वी विल सी ऑन नंबर लाइन। ओके, यहाँ तो अब इसका जो सबसेट हमने यूज किया है, तो सबसेट का मीनिंग भी क्या होता है और इंटरवल में सबसेट किस तरह से डिसाइड होगी, वो भी चीज हम देखेंगे। फर्स्ट हम इसका रियल नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ओके, यहाँ पे यस ए ओपन इंटरवल ए बी, उसका रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे हेडिंग लगा दूं, रिप्रेजेंटेशन of intervals on real number line। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे a ओपन इंटरवल a, दैट मीन्स दो रियल नंबर्स a b, और ऑलवेज यहाँ पे स्मॉलर नंबर इस तरफ से आएगा और लार्जर नंबर इस तरफ से आएगा। कभी भी लार्जर यहाँ पे और स्मॉलर इस तरह से नहीं होगा, ये ऑर्डर ऑलवेज मेंशन होगा। इस लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होगा वही होगा, और राइट हैंड साइड पे जो लार्जर नंबर होगा वो ये वो इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन है। इसमें रिप्रेजेंट करना है, यानी ए और बी दो रियल नंबर के बीच की वैल्यू एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। यहाँ पे यस रियल नंबर लाइन हमारे पास ये प्लस इंफिनिटी और माइनस में सब नंबर्स आ जाएंगे, और यहाँ पे लेट अस से कोई दो रियल नंबर्स है, यहाँ पे ए और बी। दैट मीन्स यहाँ पे इस इंटरवल का मतलब ए और बी के बीच की सब रियल वैल्यूज, तो उसको रिप्रेजेंट करना है। और ए और बी एक्सक्लूड है ना, तो वहां पे हम होलो सर्कल करेंगे और ये लाइन को डार्क बनाएंगे। इट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल ए बी। ए और बी के बीच की सब रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, वो होलो जो सर्कल बता रहे हैं दैट इज एक्सक्लूडिंग होगा। सेकंड जो इसका रिप्रेजेंटेशन है दैट इज अ क्लोज इंटरवल ए बी का, या हियर दिस टू कैन बी एनी नंबर्स बट ए इज अ स्मॉलर है ना, बी इज अ लार्जर नंबर, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे ये पूरी नंबर लाइन प्लस इंफिनिटी नंबर इस तरफ, माइनस इंफिनिटी नंबर इस तरफ, यहाँ पे इस रियल नंबर लाइन पे कोई पॉइंट पे ए और कोई पॉइंट पे बी है। यहाँ पे ए और बी के बीच के ऑल रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ए एंड बी, तो यहाँ पे ए और बी को इंक्लूड करना है तो वहां पे डार्क सर्कल करेंगे, और इन दोनों के बीच की जो एरिया है, ये लाइन है, इसको डार्क करेंगे। इट विल बी कॉल्ड क्लोज इंटरवल ए बी। इसका ये रियल नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ए और बी इंक्लूड नहीं हो रहे तो यहाँ पे होलो सर्कल है, जो इंक्लूड हो रहा है वो डार्क सर्कल से इस तरह से किया जाता है। थर्ड, क्लोज एट ए ओपन एट बी, दैट मीन्स बी इंक्लूड नहीं है लेकिन ए इंक्लूड है, और बाकी के बीच के सारे नंबर्स, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, यस यहाँ पे कोई नंबर से दो ए और बी, ए इंक्लूड हो रहा है तो ए पे हम डार्क सर्कल करेंगे, बी इंक्लूड नहीं हो रहा है तो बी पे हम होलो सर्कल करेंगे। ओके, और इन दोनों के बीच का पोर्शन डार्क करेंगे। इट इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल ए एट ए एंड ओपन इंटरवल एट बी। इस तरह से ये लिख पाएंगे, और लास्ट वन वाला यू कैन अंडरस्टैंड, वो भी आप समझ पाओगे। ओपन एट ए, क्लोज एट बी। ओके, दैट मीन्स
ए इंक्लूड नहीं हो रहा है लेकिन बी इंक्लूड हो रहा है। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये ओपन एट ए एंड क्लोज एट बी, वो इन दोनों के बीच का ये पोर्शन, ओके, इट इज कॉल्ड ए बी। यस, ये आपको समझ आई कि नहीं? ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स, इस तरह से ये नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन है। ओके, नाउ हम अब देखेंगे दो इंटरवल में जहां पे लिख रहा हूं, वो उन दोनों के इंटरवल के बीच में मैं क्या सिंबल रख सकता हूं, कौन किसका सबसेट है कि नहीं, वो चीज हम देखेंगे। ओके, और रियल नंबर लाइन पे और एक चीज में यहाँ पे, यस, यहाँ पे रियल नंबर लाइन दिया है ना, तो उसके ऊपर से और एक दो चीज दिखाने के बाद हम और चीजें देखेंगे। ये स्टूडेंट्स, हम नंबर लाइन की बात कर रहे थे, उसके ऊपर से मेरे को 2-3 स्पेशल सेट्स का नोटेशन आपको दिखाना है इन द इंटरवल फॉर्म। ओके, यहाँ पे रियल नंबर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। जस्ट वी नो दैट रियल नंबर लाइन, यहाँ पे सब नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं, 0, 1, 2, 3, और यहाँ पे -1, -2, -3, इस तरह से जाएगा। ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये चीज होगा। ओके, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन दो पार्ट में बांटी गई है, ये पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। ओके, ये 0 की तरफ सब नेगेटिव नंबर्स है, 0 की तरफ सब राइट सब पॉजिटिव इंटीजर्स, सो पॉजिटिव नंबर्स है, रियल नंबर्स है। यहाँ पे रियल नंबर्स जस्ट मैंने 1, 2, 3, लेकिन इसके 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यूज होगी वो सारी यहाँ पे इंक्लूड होती है। 0.01, 0.15, 0.19, 0.18, 0.89, 99, whatever may be, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। रियल नंबर्स यानी ये सारी वैल्यूज उसमें आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमको समझना है। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव वैल्यूज है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से, क्लोज इंटरवल 0 to ओपन इंटरवल प्लस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 0 या 0 से बड़ी और प्लस इन्फिनिटी से, दैट मीन्स ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। यहाँ पे यस, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। यस, ये सारे मीनिंग इंटरवल के ऊपर से निकलेंगे। उसी तरह से मैं 0 से लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, 0 एक्सक्लूड करूंगा, तो बाद में ऑल नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिमिलरली आई कैन राइट -इन्फिनिटी टू 0, -इन्फिनिटी टू 0, इसका मतलब 0 को एक्सक्लूड करके बाकी जो -इन्फिनिटी तक की सब वैल्यू, दैट मीन्स ये होगा सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। यहाँ पे और एक चीज, अगर मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूं तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये इस तरह से 0 to प्लस इन्फिनिटी, 0 एक्सक्लूड किया, 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू सब चालू हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक है, तो ये होगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज। इन दोनों में फर्क है, इसमें 0 इंक्लूडेड है, दैट मीन्स नेगेटिव के अलावा बाकी सब रियल नंबर्स। यहाँ पे ओनली नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पे ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स, इस तरह से होगा। और लास्ट नोटेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, ऑलवेज इंटरवल विल बी फॉर अ रियल नंबर सेट। यहाँ पे इंटीजर्स वगैरह के लिए ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो भी इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन है इट इज ओनली फॉर अ रियल नंबर सेट। तो यहाँ पे लास्ट नोटेशन ये भी होगा -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये सेट को हमने इंटरवल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। एक्चुअली इसको सिंबॉलिकली भी लिखना है ना, तो ये इस तरह से होगा
R plus union 0 ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये होगा R माइनस, ये सेट के नोटेशन है और हमने आगे देखे भी है। और यहाँ पे ये यस ये होगा R प्लस और ये होगा इट्स R। सो इन सारे सेट्स को हमने यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में ये एक्सप्रेस किया है। और इंटरवल्स आर ऑलवेज डिफाइंड फॉर रियल वैल्यूज ओनली, नॉट फॉर इंटीजर्स और दूसरे कोई सेट का, लेकिन रियल वैल्यूज के लिए ही ये चीजें डिफाइन की जाएगी। दैट मीन्स इवन यू टेक एन ओपन इंटरवल A1 to T 1 to 2, ओके, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच की वैल्यूज, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स यानी 1.01, 1.001, 1.0001, 1.11, 1.111, 1.112, whatever may be, whatever you think between 1 and 2, वो सारे नंबर्स 1 और 2 के बीच में इस इंटरवल के आ जाएंगे। तो इवन हम अगर इस तरह से लिख रहे हैं ओपन इंटरवल 1 to 2, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट में नहीं, 1 और 2 के बीच की ऑल रियल नंबर वैल्यूज, ऑल रियल नंबर वैल्यूज यानी कि 1 जो भी फ्रैक्शंस होंगे उसके सारे वैल्यूज इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और दिस जस्ट मैंने आपको जस्ट दिखाया कि मैंने जस्ट कुछ नंबर्स में बोला था, उस तरह से मेनी नंबर्स कैन बी, इनफाइनाइट नंबर्स कैन बी accommodated between 1 and 2. So in general all intervals are infinite set. all ये जो intervals हम define करते हैं वो सारे interval are infinite sets. ओके, तो यहाँ पे ये चीज या ये आप यहाँ से भी देख सकते हो 0 to प्लस इंफिनिटी ऑल पॉजिटिव नंबर्स है, यस वो इंफिनिटी तक जा रहा है, जैसे यहाँ पे माइनस इंफिनिटी तक नंबर्स जा रहे हैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इस तरह से जा रहे हैं। ओके, ऑल दिस नंबर्स आर वी आर रिप्रेजेंटिंग। उसी तरह से कोई दो नंबर ऑलवेज जब कभी भी, और ये दो वैल्यू डिफरेंट होगी, सेम होगी नहीं, A लेस देन B वो कंडीशन होगी तभी ये इंटरवल कहा जाएगा। तो इन जनरल ऑल इंटरवल्स आर इनफाइनाइट सेट्स। all intervals of real number set are infinite set, ये चीज होगा। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। इस तरह से हमको ये सारी चीजें पढ़नी है कि इसका इंटरवल का इस तरह से हमको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यस, यहाँ पे इस तरह से मुझे रिप्रेजेंटेशन होगा। लेट अस से 2 ओपन इंटरवल 3 to 5 एंड क्लोज इंटरवल -3 to 6, ये चीज होगी। अब इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा, दैट मीन्स कौन किसका सबसेट होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या ये चीजें हम रियल नंबर सेट पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो मैं जस्ट रियल नंबर सेट पे रिप्रेजेंट करता हूँ। माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये चीज है। फर्स्ट वाला सेट जो है वो रियल नंबर सेट 3 मीन्स इंटरवल 3 and 5 एक्सक्लूडिंग 3 and 5, दैट मीन्स ये होगा 3 and 5। यहाँ पे मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चीज है। नेक्स्ट वाला क्या है, क्लोज इंटरवल -3 to 0, क्लोज इंटरवल यानी -3 to 6, ये पोर्शन होगा। ये जो मैंने लिखा है वो पोर्शन यहाँ पे दोनों मैंने सेपरेट दिखाया है। ये होगा क्लोज इंटरवल -3 to 6 और ये होगा 3 to 5। नाउ व्हाट वी कैन से, ये सारी वैल्यूज इसमें भी है और इसकी सारी वैल्यूज इसमें नहीं है, तो वी कैन राइट 3, 5
close interval 3 5 is a subset of close interval -3 to 6. So इस तरह से इंटरवल में भी हम सबसेट्स डिफाइन कर सकते हैं. ओके, और इसमें लास्ट मेरे को एक जो इसके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे फॉर ऑल इंटरवल्स, दैट मीन्स open interval AB, close interval AB, open at A, close at B, and close at A, open at B. For all intervals AB, the B minus A, the number B minus A is called the length of the interval. जैसे इन चारों सिचुएशन में जैसे लार्जर नंबर्स में से स्मॉलर नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर आएगा दैट विल बी कॉल्ड द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटरवल. सो इस तरह से ये इंटरवल की चीजें हैं. ओके, जैसे आप ये लिख लीजिए. आगे हम बढ़ेंगे बट आज के लिए हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है. सो मेन मेरे को ये आपको इंटरवल्स का समझाना था, इंटरवल्स दिखाने थे. इसका आगे भी हम देखेंगे, इस पर थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे एग्जांपल. फिर हम नेक्स्ट जो बाकी है वो पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ये दो चीजें बाकी है. उसके बाद फिर हमारे पास ऑल सेट ऑपरेशन से वो हमको देखने हैं. ओके, बट थोड़ा कंसंट्रेट इस पे करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. और आपको आज एक्सरसाइज 1.3 में फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल कर देना है. इट विल बी योर होमवर्क. एक्सरसाइज 1.3 में एग्जांपल 1 and 2. ओके, ये आपको आज करके दिखाना है. सिंपल चीजें हैं, सबसेट का है जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन दे उसके ऊपर से ही है, नया कुछ नहीं है. और एक में स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं वो चीजें है. फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल वो आपको होमवर्क में करके दिखाना है. इसका थोड़ा बहुत इंटरवल का नेक्स्ट लेक्चर में दिखा के फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ओके, दैट्स इट.